हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश माध्यम। सर्दियाँ बहुत ज़्यादा हैं, ठंड बहुत ज़्यादा है। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन गर्मा गर्म चल रही होगी, ठीक है। इसी उम्मीद के साथ आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश माध्यम के चैनल पे हम कर रहे हैं एसएससी सीजीएल मेंस को लेके प्रैक्टिस। ओके, क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं हम यहाँ पे? यूट्यूब चैनल पे हम कर रहे हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर फोकस इसलिए दिया जा रहा है ज़्यादा बिकॉज मैक्सिमम मार्क्स इसी को अलॉट किए गए। ओके, कैसे? क्योंकि एसएससी के अकॉर्डिंग 3 पैसेजेस आने वाले हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे, 3 आरसी आने वाले हैं, जिनमें से 2 होंगे एडिटोरियल बेस्ड और 1 होगा स्टोरी बेस्ड, ठीक है। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि मैक्सिमम मार्क्स एलोकेशन सिर्फ जो किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को है वो आरसी को ही है। और ये आरसी एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप नेगेटिव मार्किंग मिनिमम आपकी हो सकती है। लाइक आपके सबसे कम चांसेस होंगे नेगेटिव मार्किंग के, बिकॉज पैसेज आपके सामने हैं, आंसर्स सारे इसी पैसेज के अंदर हैं, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चंस के आंसर्स आपको चाहिए वो यहीं से आपको मिलेंगे। ओके, तो कंटेंट स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे। बिलीव यू कैन एंड यू आर हाफ वे देयर। आप एक बार मन में ठान लो कि आप कर सकते हो, ठीक है, तो आधा रास्ता तो आप वैसे ही पार कर चुके हो। ओके, कैसे ये होता है? ये होता है कि अगर सपोज करो आप में मन में विश्वास है, पक्का आप में मन में इतना विश्वास है खुद के ऊपर कि मैं एसएससी ऑफिसर बन सकता हूँ, तो आप हर दिन हर कदम जो चलोगे वो एसएससी ऑफिसर बनने के, एसएससी सीजीएल क्रैक करने के तरफ चलोगे, ठीक है। और आप अगर आपके एक्शंस उस मोटिवेशन के साथ डिराइव्ड होंगे कि आप कर सकते हैं, तो आप अपनी मंजिल के और करीब हो रहे हैं। ओके, तो इसी बात को ध्यान में रखते हैं आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। मॉक टेस्ट 29 ऑलरेडी लाइव हो चुका है। मॉक टेस्ट 29 का पैसेज 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मॉक टेस्ट 29 का पैसेज 2। ओके, जो है ये अभी तक के जितने भी हमारे सेशंस लिए गए हैं, हमने सब में एक बात कही है कि हमने पैसेज पढ़ना डायरेक्टली स्टार्ट नहीं करना, बिकॉज बहुत बड़े बड़े पैसेजेस होंगे, ठीक है। हमें हर एक पॉइंट याद नहीं रहेगा जब तक हम अपने क्वेश्चन पे पहुंचेंगे, बिकॉज एक तो टाइम का शॉर्टेज है वहाँ पे, है ना, दिमाग में 100 चीज़ें चल रही होंगी, ठीक है। यार ये टाइम ज़्यादा ले रहा है, आधे कुछ वर्ड्स आपको पता भी नहीं चल रहे होंगे कि ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था वर्ड, ये तो मेरे को याद नहीं आ रहा, या ये तो याद आ रहा है पर मेरे को एग्जैक्टली वर्ड याद नहीं आ रहा। तो 100 कन्फ्यूजन चल रही होगी दिमाग में। तो कुछ नहीं करना, सारे कन्फ्यूजन शांत करो, सीधा जाके क्वेश्चंस पे जाओ, रिलैक्स हो, एकदम कामली क्वेश्चंस पढ़ो, क्वेश्चंस में से अपने की पॉइंट्स कीवर्ड्स ढूंढो। उन्हीं की पॉइंट्स और कीवर्ड्स के बेसिस पे हमें जाना है पैसेज के ऊपर, क्योंकि उससे हमारा पैसेज में टाइम कम लगेगा, ठीक है। अभी आप बोलोगे कि मैम आप 45 मिनट्स का, अरे मैं तो आपको हिंदी में एक एक वर्ड का मीनिंग बता रही हूँ ना, इसलिए ज़्यादा लंबा टाइम लग रहा है। लेकिन अगर यहीं से पढ़ के वहाँ पे आंसर देखना हो तो जल्दी हो जाएगा काम, है ना। What provoked Kerala governor to make an indirect threat to sack ministers? बोल रहे हैं कि केरला के जो गवर्नर हैं उनको किस चीज ने उत्तेजित किया, प्रोवोक किया, ठीक है, किस बात के लिए? कि वो एक इनडायरेक्ट थ्रेट, मतलब एक धमकी दे दी, उन्होंने धमकी बना दी, या धमकी बोल सकते हैं, या फिर उनको डराने के लिए क्या धमकी दी कि वो मिनिस्टर्स को सैक कर देंगे, मतलब हटा देंगे, उनके पद से हटा देंगे, मिनिस्टर्स को फायर कर देंगे। ओके, तो सैक का मतलब यहाँ पे होगा अपने पोजीशन से हटाना, ठीक है। तो कौन सी बात है जिसने, अब हमें पता चल गया, हमें देखना है कि केरला गवर्नर को किन किन बातों ने प्रोवोक करा ये स्टेटमेंट देने के लिए कि वो मिनिस्टर्स को उनके पद से हटा देंगे। पहला की पॉइंट मिल गया। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। According to the passage, when governor can dismiss chief minister from office, बोल रहे पैसेज के अनुसार when a governor, मतलब कब कोई भी गवर्नर डिसमिस कर सकता है किसी चीफ मिनिस्टर को उनके ऑफिस से, यानी कि उनके पद से, यानी कि किसी चीफ मिनिस्टर को उनके चीफ मिनिस्टर की पोजीशन से कब गवर्नर डिसमिस कर सकता है, ठीक है। तो ये भी हमें पैसेज में मिलेगा, क्योंकि उन्होंने क्लियरली बोला अकॉर्डिंग टू पैसेज व्हेन कैन गवर्नर। ओके,
थर्ड क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग पावर गवर्नर्स आर एक्सरसाइजिंग टू फंक्शन एज पैरेलल पावर सेंटर। बोल रहे हैं कि कौन सी पावर्स हैं गवर्नर की जो वो यूज कर रहे हैं पैरेलल पावर सेंटर, मतलब अपना ही एक अलग, जैसे एक तो सत्ता चल रही है ना, सत्ता है, सत्ताधारी पार्टी है, वो सत्ता में है तो उसके पास पावर है, और गवर्नर उसी के पैरेलल में, ये सत्ताधारी पार्टी की पावर उसी के पैरेलल में गवर्नर चला रहा है अपनी, कि तुम ये करो नहीं तो मैं ये कर दूंगा, अगर तुम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें बीच में स्टॉप, हॉल्ट। ठीक है, तो वो कौन सी पावर्स हैं जिनको पैरेलली यूज करना चाह रहे हैं गवर्नर, ठीक है, कर रहे हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एडिटोरियल। अब जो इज आर करेक्ट या इज आर नॉट करेक्ट वाले होते हैं, इनमें हमें कोई भी कीवर्ड या की पॉइंट नहीं मिलता, क्योंकि ये तो पूरे पैसेज के जिस्ट के बेसिस पर हैं पॉइंट्स। ठीक है, तो इसको हम स्किप करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर मुझे आप लोग बताएंगे इन कमेंट सेक्शन। ओके, सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट एंटोनिम। ठीक है, यहाँ पे अब एंटोनिम की बात हो रही है, सिनोनिम की नहीं हो रही, ध्यान रखना, ऑफ द गिवन वर्ड। अब स्टेटमेंट है, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नो प्रोविजन फॉर अ गवर्नर टू सैक मिनिस्टर्स। सैक का हमने अभी डिस्कस किया था, मतलब पद से हटाना। बोल रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है जिसमें गवर्नर किसी मिनिस्टर को उसकी कुर्सी से हटा सके, उसके पद से हटा सके। सैक मतलब फायर करना, तो फायर करने का ऑपोजिट क्या होगा, हायर करना। ठीक है, अब ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है थोड़े रूढ़िवादी सोच का होना, ठीक है, रूढ़िवादी विचारों का होना। ओके, प्रीम्प्ट का मतलब होता है कि आपके जो विचार, मतलब कोई भी ऐसा अधिकार, जैसे कि आपके पास अधिकार है, आपने कोई भी चीज जब्त कर ली, वो अधिकार, उसको बोलते हैं प्रीम्प्ट। जैसे कि पुलिस के पास अधिकार होता है कि कहीं भी अगर वो कुछ घटना हुई है और वहां पे वो गए हैं तो पुलिस वहां पे चीजें जब्त कर सकती है। ठीक है, तो वो जब्त करने का अधिकार, तो इसको बोलते हैं प्रीम। हायर पता है आपको, ठीक है। इंसिनुएट का मतलब होता है कि आपको कुछ हिंट देना, ठीक है, कोई चीज का हिंट देना, कोई चीज का क्लू देना, ठीक है, ये होता है इंसिनुएट का। तो अब आपको पता चली गया इसका, इनडायरेक्टली हमने क्वेश्चन पढ़ते वक्त ही आंसर दे दिया है। ठीक है, तो जिन बच्चों ने तो समझ लिया है वो तो कमेंट सेक्शन में बता दे आंसर, जिन्होंने अभी नहीं समझा है वो देख ले एक बार क्वेश्चन को और फिर कमेंट सेक्शन में आंसर बता दें। तब तक हम चलते हैं अपने पैसेज की तरफ। ओके, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नो प्रोविजन फॉर अ गवर्नर टू सैक मिनिस्टर्स। बोल रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है कि गवर्नर किसी मिनिस्टर को फायर कर सके, उसकी पद से हटा सके। ठीक है, केरला गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान इनडायरेक्ट थ्रेट। पहला क्वेश्चन आ गया कि गवर्नर ने क्यों इनडायरेक्ट थ्रेट दिया। ठीक है, अब वो देख लेते हैं यहाँ पे क्यों दिया, क्या ट्रिगर करा उनको। इनडायरेक्ट थ्रेट दैट ही कैन इंडिपेंडेंटली डिसमिस मिनिस्टर्स इज नाइदर इन कीपिंग विद द डिग्निटी। बोल रहे हैं जो केरला गवर्नर, कौन है केरला के गवर्नर, आरिफ मोहम्मद खान, उनका जो इनडायरेक्ट थ्रेट है, मतलब उनने सीधे सीधे नहीं धमकाया है, उनने इनडायरेक्टली धमकी दी है कि मैं आपको आपके पद से हटा दूंगा। ठीक है, क्या उन्होंने धमकी दी है, दैट ही कैन इंडिपेंडेंटली, कि मैं बिना किसी की सहायता के, मैं अकेले ही, यानी कि मुझे किसी और के सहयोग की जरूरत नहीं है कि कोई मेरे पक्ष में वोट करे तभी मैं तुम्हें हटा सकता हूँ, मैं तुम्हें ऐसे भी हटा सकता हूँ। ठीक है, गवर्नर की पावर के अकॉर्डिंग। डिसमिस मिनिस्टर्स, कि मैं तुम्हें हटा दूंगा, मिनिस्टर्स को हटा दूंगा, इज नाइदर इन कीपिंग विद, यानी कि वो ना ही तो उनकी मर्यादा के साथ जा रही है, इन द कीपिंग विद द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस, मतलब जिस पद पर वो हैं उस पद की गरिमा और मर्यादा के साथ में वो नहीं जा रही। ठीक है, नॉर इन लाइन विद कॉन्स्टिट्यूशन, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन के तहत वो सही है। ठीक है, नॉट इन लाइन, नॉर इन लाइन विद मतलब इन लाइन मतलब उसके साथ जाना, उसके अकॉर्डिंग होना। तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी ऐसा कहीं नहीं मेंशन कि गवर्नर ये चीज कर सकते हैं। ठीक है, हिज क्लेम दैट द स्टेटमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल मिनिस्टर्स दैट लोअर द डिग्निटी ऑफ गवर्नर्स ऑफिस कैन इनवाइट, बोल रहे हैं उनका ये जो कहना है कि
जो स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं कुछ मिनिस्टर्स द्वारा, जिनका दैट जो कि लोअर द डिग्निटी, जो कि गवर्नर के पद की गरिमा को गिराते हैं, कैन इनवाइट एक्शन इंक्लूडिंग विड्रॉल ऑफ प्लेजर। ठीक है, उन्होंने सीधे सीधे धमकी नहीं दी, उन्होंने कहा कि जो मिनिस्टर्स गवर्नर के पद की गरिमा को गिरा रहे हैं उनके अगेंस्ट एक्शन हो सकता है। कैन इनवाइट एक्शन यानी कि वो एक अपने अगेंस्ट एक्शन को निमंत्रण दे रहे हैं, जिसमें कि क्या चीज इंक्लूडेड है, विड्रॉल ऑफ प्लेजर। विड्रॉल ऑफ प्लेजर का मतलब होता है कि गवर्नर को इनमें मतलब इसका क्लियर कट कोई मीनिंग नहीं है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन में मिलेगा इस स्टेटमेंट का मतलब, जिसका मतलब होता है कि अब गवर्नर को इनमें क्षमता नहीं दिख रही है काम करने की, और इनसे इनके जो प्लेजर, यानी कि प्लेजर क्या होता है, कुछ सुविधाएं, क्या होती हैं सुविधाएं कोई भी मिनिस्टर को, है ना, उनका पद ही उनकी सुविधा है, पद है तो ही सुविधा है। तो वो बोल रहे हैं कि आपसे आपका पद ले लिया जाएगा, विड्रॉल ऑफ प्लेजर के माध्यम से आपका पद ले लिया जाएगा। हैज नो बेसिस इन कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम, और ये जो उनका स्टेटमेंट है इसका कोई भी आधार नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी कि हमारे संविधान में ऐसा कोई भी आधार नहीं है। आर्टिकल 164 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो आर्टिकल 164 है कॉन्स्टिट्यूशन में, विच सेज, जिसमें कहा गया है द चीफ मिनिस्टर शाल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। बोल रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर को पदोन्नत किया जाएगा, किसके द्वारा, गवर्नर द्वारा। ठीक है, एंड अदर मिनिस्टर शाल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, और बाकी मिनिस्टर्स भी पदोन्नत किए जाएंगे गवर्नर द्वारा, किसके पर, लेकिन क्या इसमें कंडीशन है, ऑन द चीफ मिनिस्टर्स एडवाइस, की वो किस पे कर, मिनिस्टर्स किस पदोन्नत कैसे किए जाएंगे गवर्नर द्वारा, चीफ मिनिस्टर की सलाह पे। ठीक है, यानी कि चीफ मिनिस्टर बताएंगे कि मैं किसको कौन सा ऑफिस दे रहा हूं, और गवर्नर ने उनको उनकी पदोन्नति करानी है। कैसे कराते हैं पदोन्नति, वो उनकी शपथ ग्रहण करवाते हैं, है ना। तो ये चीज adds that the minister shall hold office during the pleasure of governor। बोल रहे हैं कि इसमें ये भी कहा गया है कि मिनिस्टर जो है वो अपना ऑफिस में ही रहेंगे, यानी कि अपने पद पर रहेंगे जब तक गवर्नर कहते हैं या गवर्नर रहते हैं। ठीक है, जब तक गवर्नर उनको चाहते हैं वो अपने अपने ऑफिस पे ही रहेंगे। There have been instances of governors dismissing chief ministers। बोल रहे ऐसे कई इंस्टेंसेस, ऐसे कई घटनाएं हुई हैं जब गवर्नर्स ने चीफ मिनिस्टर्स को डिसमिस किया, यानी कि हटाया है, लेकिन बट दोज वर रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल सिचुएशंस, लेकिन ये संवैधानिक सिचुएशंस थी कि संविधान के अनुसार हो सकता है, जैसे होता है ना कई बार सत्ता में पार्टी तो आ गई लेकिन उसके मिनिस्टर्स उनको छोड़ के दूसरे में चले गए, तो नो कॉन्फिडेंस के जरिए दूसरी पार्टी जीत गई, है ना, नो कॉन्फिडेंस वोट करवा दिया बीच में, तो वो चीज होती है। तो तभी सिर्फ गवर्नर चीफ मिनिस्टर को हटा सकता है। ठीक है, situations in which the legislative majority of the incumbent ministry was in doubt। ये वही बात आ गई कि जो संवैधानिक मेजॉरिटी, यानी कि संसद में जितने सदस्य चाहिए किसी भी पार्टी को, है ना, वो अगर उनके पार्टी छोड़ के, जैसे अभी आजकल चलता ही है, बीजेपी छोड़ के चले गए कांग्रेस में, कांग्रेस छोड़ के आ गए बीजेपी में, या आप में चले गए, है ना, करते ही हैं सारे, यही चल रहा है आजकल। पॉलिटिक्स यही रह गई है, जहां ज्यादा पैसा मिल रहा है, जहां ज्यादा पावर मिल रही है वहीं चले जा रहे हैं। तो अगर सपोज करो बीजेपी के 57 चाहिए हमें एमएलएस एग्जाम्पल के तौर पर, कांग्रेस के पास है 40 एमएलएस, ठीक है, आपके पास है 15। अब लेकिन हमें संसद में चलाने के लिए अगर 57 एमएलएस चाहिए, तो इसमें से 7 यहां से निकलकर यहां पे चले गए, तो फायदा तो कांग्रेस का भी कुछ नहीं हुआ, इसके पास भी 47 ही है क्योंकि चाहिए तो 57, लेकिन बीजेपी तो अपने पद से हार गई ना, कि ये तो अब सत्ताधारी पार्टी नहीं रही क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग 57 चाहिए थे। तो अब क्या आएगा, री इलेक्शन करवाए जाएंगे, या फिर कांग्रेस इनको बोलेगी कि आप हमें हमारे साथ आ जाओ, या किसी और को जो निर्दलीय होते हैं या उनको बोलेंगे कि आप हमारे साथ आ जाओ जी, है ना। तो वही बार्गेनिंग का गेम चलेगा फिर। तो बोल रहे हैं कि जब लेजिस्लेटिव मेजोरिटी, यानी कि संसद में जो मेजोरिटी थी वो अगर नहीं हासिल हुई सत्ताधारी, इनक्यूमेंट मतलब सत्ताधारी पार्टी को, ठीक है,
और वो डाउट में थी, वॉज इन डाउट, ठीक है। लेजिस्लेटिव मेजोरिटी ऑफ सत्ताधारी पार्टी जो है डाउट में थी कि इनके पास पूरी मेजोरिटी नहीं है, तभी चीफ मिनिस्टर ने हटाया है, गवर्नर ने हटाया है चीफ मिनिस्टर को। इट इज ऑल्सो नाउ जुडिशली डिटरमाइंड, बोल रहे ये अब कोर्ट द्वारा भी, ठीक है, हमारी जुडिशरी द्वारा भी स्थापित कर दिया गया है, सिद्ध कर दिया गया है दैट द क्वेश्चन ऑफ मेजोरिटी कैन बी आंसर्ड ओनली ऑन द फ्लोर। बोल रहे हैं कि जो ये मेजोरिटी का, कि संसद में मेजोरिटी है या नहीं है, ऐसे जो सवाल हैं ये सिर्फ फ्लोर ऑफ लेजिस्लेचर यानी कि संसद में ही चुनाव कराकर वहीं पे रिजॉल्व किए जाएंगे, ठीक है। इसमें गवर्नर का कोई रोल नहीं होगा कि भाई एक उठ के चला गया कि नहीं उनकी पार्टी में तो है ही नहीं इतने बंदे, वो तो सारे छोड़ के जा रहे हैं। अरे क्या पता वो झूठ बोल रहा हो, आप ऐसे उनकी बात पे तो नहीं चल सकते ना। तो ये बात है कि आपको वहां पे वोटिंग करवानी पड़ेगी संसद में, और वहीं पे ही इसका फैसला होगा कि इनके पास में मेजॉरिटी वोट्स हैं या नहीं है, ठीक है। किसके जरिए? कॉन्फिडेंस वोट के जरिए। कॉन्फिडेंस वोट क्या होता है कि हाँ हम इनके पक्ष में हैं या हम इनके विपक्ष में हैं, हम इनके साथ हैं या हम इनके साथ नहीं हैं। Nothing in the article means that the governor may independently dismiss a minister। बोलते आर्टिकल में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा कि गवर्नर अपने आप ही किसी मिनिस्टर को उसके पद से हटा सके, ठीक है। द प्लेजर डॉक्ट्राइन, जो ये प्लेजर का नियम है, डॉक्ट्राइन मतलब नियम, प्लेजर वाला जो नियम है, एग्जिस्ट ओनली इन अ कॉन्स्टिट्यूशनल सेंस। बोल रहे हैं ये सिर्फ संवैधानिक तौर पे लिखा गया है एंड इज एक्सरसाइज बाय द गवर्नर, और ये गवर्नर द्वारा तभी लिया जा सकता है ऐसा फैसला ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर। तभी लिया जा सकता है ऐसा फैसला जब चीफ मिनिस्टर इसकी सलाह दे या चीफ मिनिस्टर कहे कि मैं चाहता हूं इस मंत्री को इसके पद से हटा दिया जाए, दूसरा मंत्री मैं पदोन्नत करूंगा, ठीक है। उनको प्रॉपर रीजन भी देना पड़ेगा, ये नहीं कि मेरी उसकी बहस होगी अब मैं उसको हटा दूंगा, है ना। तो कुछ कारण होंगे, तो उन कारणों के अंदर ही ये चीजें चलती हैं। देखो जो हमारे संविधान बने हैं, बहुत ही विस्तृत संविधान बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि कोई भी उठ के खड़ा हो जाएगा और बोलेगा नहीं तुम हटा दो, कि ये कहा सुनी वाली बात नहीं चलेगी यहाँ पे, ठीक है। कुछ प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं। उन लोगों को शायद पहले ही पता था कि आने वाला टाइम कैसा आने वाला है, ओके। इन अदर वर्ड्स द टर्म प्लेजर ऑफ द गवर्नर इज यूज्ड एज एन फेमिज्म, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो ये जो टर्म है प्लेजर ऑफ गवर्नर, ये एक यूफेमिज्म की तरह यूज की जाती है। यूफेमिज्म क्या होता है? देखो अभी मेरे को किसी को गाली देनी है ना, पर पब्लिक प्लेस में अब मैं आपको एज ए टीचर, एक एजुकेटर पढ़ा रही हूँ, तो मैं किसी को गाली नहीं दे सकती, है ना। आप लोग बोलेंगे कैसा टीचर है यार, गाली दे रहा है। मैं भी किसी को बोलूंगी तुम बुद्धू हो, तुम बेवकूफ हो, तो मैं वो नहीं बोल सकती। तो उसकी बजाय मैं बोलूंगी जिनको अभी समझ में नहीं आया है, या जिस बच्चे को अभी तक इस बात में कुछ डाउट है ना, चाहे मैं कितना अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, लेकिन मैं ये बोलने के बजाय कि जो बेवकूफ है ये तो बोलना अच्छा नहीं लगेगा, और ना मैं बोल सकती हूँ ना मैं बोलना चाहती हूँ। जस्ट एन एग्जाम्पल, आप ये मत सोचिएगा कि मैं आपको बोल रही हूँ, एग्जाम्पल देना चाह रही हूँ, ठीक है। तो उस वर्ड को कवर करने के लिए कि मैं उसको क्या बोलूं, तो मैं ये बोलूं कि जिसको समझ में नहीं आया है, या जैसे कि आप देख सकते हैं कि यूएसए में प्रेसिडेंट जो है उसके पास में सारी पावर होती है ना, वही बाहर जाके डीलिंग्स करता है, वही दूसरे देशों में जाता है, विजिट करता है। लेकिन इंडिया में क्या होता है, प्रेसिडेंट की बजाय प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, जहां भी डीलिंग करनी होती है, जो भी फैसले लेते हैं वो प्राइम मिनिस्टर के होते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट के पास में जो बिल्स वगैरह होते हैं या फिर जो सदन के कुछ होते हैं कागजी कार्रवाई, वो जाती है उनके पास में, है ना। तो ये पावर का है, लेकिन सबसे टॉप ऑफ द नेशन किसको बोला गया है? प्रेसिडेंट को बोला गया है, लेकिन काम कौन करता है? सारे प्राइम मिनिस्टर करता है। तो हमने एक नाम दे दिया कि प्रेसिडेंट हमारा है, तो वो ये कवर अप करने के लिए एक यूफेमिज्म क्या होता है, वो वर्ड होता है जो बुरे वर्ड है उसको कवर करने के लिए थोड़ा तोड़ मरोड़ के एक अच्छा सा वर्ड उसको दे दिया, ठीक है, नाम दे दिया वो चीज। तो बोल रहे हैं जो प्लेजर ऑफ गवर्नर है वो एक यूफेमिज्म है।
और टू रेफर टू द चीफ मिनिस्टर्स पावर। किसके लिए एफेमिज्म है? कि वो छुपा रहा है चीफ मिनिस्टर की पावर को, कि वो किसी मंत्री को ड्रॉप कर सकते हैं फ्रॉम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। और ये नाम किसका दे दिया कि गवर्नर के पास है ये पावर, जबकि है नहीं गवर्नर के पास ये पावर, ये मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर के पास है ये पावर। द कंटेक्स्ट फॉर दिस पर्टिकुलर कन्फ्रंटेशन, बोल रहे हैं कि जो इसकी जो कंटेक्स्ट है ना, यानी कि इसकी जो पर्सपेक्टिव है, इसका जो ये जो बात है, ये कहाँ और सामने आई, ये कहाँ और सामने आई है? टू बी द गवर्नर्स रिलक्टेंस, कि गवर्नर जो है वो मानते नहीं है, उनका जो डिसएग्रीमेंट है, हेजिटेशन है, अनविलिंगनेस है टू ग्रांट एसेंट टू द, एसेंट मतलब कि उन्होंने उनको अप्रूवल देना है। एसेंट मतलब अप्रूवल, किसको देना है अप्रूवल? केरला यूनिवर्सिटी लॉज अमेंडमेंट बिल 2022। केरला यूनिवर्सिटी लॉज में कुछ चेंज आए होंगे, ठीक है, उसके बिल में कुछ चेंजेस किए होंगे 2022 में, उसमें गवर्नर ने अभी तक मतलब मंजूरी नहीं दी, उनको आगे पास नहीं करा, ठीक है, डिसएग्रीमेंट की वजह से। हायर एजुकेशन मिनिस्टर आर बिंदु's remark that the governor should not return the bill, should return the bill for reconsideration। बोल रहे हैं तो इस पे क्या किया कि हायर एजुकेशन मिनिस्टर जो है आर बिंदु, उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया कि गवर्नर को बिल को वापस भेज देना चाहिए पुनर्विचार के लिए, इंस्टेड ऑफ विदहोल्डिंग हिज अप्रूवल इनडेफिनेटली was a possible trigger for his comment। आ गया वो क्वेश्चन कि उन्होंने जो चीफ मिनिस्टर गवर्नर ने ऐसा स्टेटमेंट क्यों दिया, क्या चीज उनको ट्रिगर करी? ये ट्रिगर करी, ठीक है। क्या ट्रिगर करी? कि जो आर बिंदु ने रिमार्क दिया कि गवर्नर को बिल को दोबारा भेज देना चाहिए पुनर्विचार के लिए, बजाय इसके कि उन्होंने बिल को रोक रखा है लंबे समय से, इनडेफिनेटली मतलब काफी लंबे समय से रोक रखा है, ठीक है। तो इससे क्या है, गवर्नर ट्रिगर हो गया और उसने आगे वो स्टेटमेंट दे डाली। While governors may differ with the contents of a bill and may exercise the available constitutional options। बोल रहे हैं कि गवर्नर हो सकता है, देखो अब दो लोग हैं, दो लोगों के विचार अलग अलग हो सकते हैं, है ना। अब मैं अगर किसी स्कूल में काम कर रही हूँ तो मैं एक एज ए टीचर काम कर रही हूँ, मेरे और वहाँ के प्रिंसिपल के विचार अलग हो सकते हैं। मेरा बच्चों को पढ़ाने का तरीका हो सकता है कि मैं सिर्फ किताब के थ्रू पढ़ाऊँ, लेकिन प्रिंसिपल का हो सकता है तरीका ये हो कि बच्चों को बाहर एक्सप्लोर करवाओ, चीज़ें जितना हकीकत से वाकिफ करा के बताओगे उतना अच्छा होगा, है ना। मुझे वो चीज़ शायद हो सकता है अच्छी ना लगे, कुछ भी हो सकता है XYZ। तो अगर प्रिंसिपल मेरे तरीके से संतुष्ट नहीं है, ठीक है, अगर मेरा और उनका विचार अलग अलग है, लेकिन वो अपना विचार मेरे ऊपर जबरदस्ती थोप नहीं सकते, वो इंस्टेड मेरे ऊपर थोपने के और कुछ तरीके अपना सकते हैं। ये खुद चाहे एक्स्ट्रा क्लास ले लें बच्चों को सिखाने के लिए, है ना, तो काफ़ी सारे, या फिर करिकुलम में कुछ चेंजेस लाए। लेकिन अगर मैं उनको कुछ पढ़ा रही हूँ तो वो ये नहीं कर सकते कि मेरे को क्लास ही नहीं दे रहे, है ना, ये नहीं कर सकते ना वो। दे शुड नॉट यूज देयर पावर्स, और वो बोल रहे हैं कि वो बिल से हो सकता है कि उनके विचार अलग हों, और वो अपनी जो उनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शंस है कि कॉन्स्टिट्यूशन के तहत उनके पास क्या क्या अधिकार हैं, ऑप्शंस हैं, वो उनको यूज करें। दे शुड नॉट यूज देयर पावर टू स्टॉल लेजिस्लेशन अनपैलेटेबल टू देम। बोल रहे हैं कि उनको ये अधिकार नहीं है, उनको ये नहीं करना चाहिए कि वो कोई भी बिल वगैरह है उनको अनपैलेटेबल मतलब होता है कि बहुत हार्श, जो उनके अगेंस्ट उनको लगे उनको स्टॉल करते रहे, मतलब सड़ाते रहे, खड़ा करे रखे लंबे टाइम तक, ठीक है। इन द रियल्म ऑफ यूनिवर्सिटी लॉज, बोलते ये जो एरिया है यूनिवर्सिटी लॉज का, गवर्नर्स बीइंग चांसलर्स ऑफ मोस्ट यूनिवर्सिटीज, और बोलते जिसमें कि गवर्नर जो है चांसलर्स होते हैं ज्यादातर यूनिवर्सिटीज के, द स्कोप ऑफ फ्रिक्शन इज क्वाइट हाई। वो तो बोल रहे हैं कि स्कोप ऑफ फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है, क्योंकि हो सकता है कि देखो स्टार्टिंग में जब लॉज बने थे तो गवर्नर चांसलर्स बना दिया गए थे, ठीक है, लेकिन अभी हो सकता है कि वो बोल रहे हो कि गवर्नर्स को तो टाइम नहीं लगता, हमें तो चांसलर ऐसा चाहिए जो यहाँ पे टाइम दे सके, तो हम चांसलर बदलना चाहते हैं। या फिर वो हो सकता है कि गवर्नर के जो चांसलर है उसके पास ही अधिकार है, साइनिंग अथॉरिटी वही है, ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स के कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं या कुछ भी XYZ यूनिवर्सिटी की कुछ फैसले हैं, उनमें हमें चांसलर के सिग्नेचर चाहिए, तो ऑथराइज सिग्नेटरी ऑन द बेसिस ऑफ चांसलर कोई और हो
जो वहीं पे अवेलेबल हो, अगर ये वो लॉ चेंज करना चाहते हैं। लेकिन गवर्नर को तो ये पसंद नहीं आएगा, है ना, तो वहां पे चांसेस हैं हाई फ्रिक्शन के। It should be remembered that the office of chancellor is created by the statute that establishes a university। बोल रहे ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि जो चांसलर का जो पद है, ठीक है, वो किसके द्वारा बनाया गया, वो भी उसी संविधान के द्वारा बनाया गया है जिसके द्वारा यूनिवर्सिटी बनाई गई है। एंड द लेजिस्लेचर इज इक्वली कॉम्पिटेंट टू कर्टेल द चांसलर्स पावर। और बोल रहे हैं कि वो जो संविधान है वो पूरा, उसके पास लीगली पूरा अधिकार है। इक्वली कॉम्पिटेंट मतलब उसके पास प्रॉपर लीगली अधिकार है, वो प्रॉपर सफिशिएंट है कर्टेल यानी कि हटाने के। किस चीज को हटाने के? चांसलर की पावर को हटाने के, कम करने के, या फिर इवन अबॉलिश द सिस्टम ऑफ हैविंग द गवर्नर एज अ चांसलर, या फिर वो पूरी तरीके से इस सिस्टम को ही हटा दे। कौन से सिस्टम को? जिसमें गवर्नर चांसलर है, उस सिस्टम को ही हटा दे। ठीक है, तो ये किसके पास अधिकार है? ये जिस अधिकार से चांसलर का ऑफिस और यूनिवर्सिटी बनी है उसी लेजिस्लेटर में ये पूरा अधिकार है। ठीक है, इवन द MM पूंची कमीशन बना होगा कोई, विच रिव्यूड सेंटर स्टेट रिलेशन, जिसने क्या किया था, जिसने सेंटर और स्टेट के रिश्ते कैसे होने चाहिए, रिलेशन कैसे होने चाहिए, उसके ऊपर पूरा अपना स्टडी किया है, उसके ऊपर टिप्पणी करी है, उसके ऊपर पूरा अपना प्रॉपर डेटा दिया है। उसने क्या कहा? recommended that the governors should not be burdened with the role of the chancellors। बोल रहे हैं उनने भी ये सलाह दी थी, क्या कहा था उन्होंने, कि जो गवर्नर्स हैं उनको हमें चांसलर्स की जिम्मेदारी से बोझिल नहीं करना चाहिए। ठीक है, बर्डन नहीं, उनके ऊपर चांसलर की जिम्मेदारी का बोझ नहीं डालना चाहिए। इट इज टाइम टू इम्प्लीमेंट दिस प्रिंसिपल। बोल रहे अब ये सही मौका है कि इस प्रिंसिपल को, कौन से प्रिंसिपल को, कि गवर्नर को चांसलर की जिम्मेदारी से बोझिल नहीं करना चाहिए, इस प्रिंसिपल को एक्शन में लाया जाए। गवर्नर्स सीम टू हैव एन एग्जैजरेटेड नोशन। बोल रहे गवर्नर्स को लगता है अपने जो रोल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसके ज्यादा, मतलब उनको ऐसा लगता है कि हो सकता है कि उनको अपनी पावर का ज्यादा ही गुमान है, गवर्नर्स को उनको ज्यादा ही पता है अपनी पावर्स के बारे में। ठीक है, एग्जैजरेटेड मतलब बढ़ा चढ़ा के, कि उनकी पावर्स तो ये 3-4 पावर्स हैं, लेकिन उन्होंने बढ़ा चढ़ा के, अच्छा ये मेरी पावर, इसके अंदर ये भी आ सकता है, 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 ऐसे करके उन्होंने खुद से अपने दिमाग में अपनी पावर्स एक्स्ट्रा बढ़ा ली हैं। दे आर एक्सपेक्टेड टू डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। उनको क्या करना चाहिए? उनको कॉन्स्टिट्यूशन की जहां हानि हो उसको रोकना चाहिए। एंड मे यूज देयर पावर्स टू कॉशन। और बोल रहे हैं कि वो अपने पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं कॉशन करने के लिए, यानी कि स्ट्रांगली वार्निंग देने के लिए, स्ट्रांग वार्निंग देने के लिए। क्या, किसको देने के लिए स्ट्रांग वार्निंग? इलेक्टेड रिजीम्स मतलब इलेक्टेड गवर्नमेंट को अगेंस्ट वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। किसके लिए उनको देनी चाहिए? जब जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो किसी भी तरीके से संविधान को वायलेट करे, संविधान की हानि हो, तो वहां पे वो इलेक्टेड गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग वार्निंग दे सकती है। बट दिस डज नॉट मीन दैट दे कैन यूज द एब्सेंस ऑफ अ टाइम फ्रेम। पर इसका ये मतलब नहीं है कि वो एब्सेंस ऑफ टाइम फ्रेम मतलब उनके टाइम लिमिट ही ना हो, किसके लिए? फॉर डिसीजन मेकिंग, किसी भी निश्चय पर पहुंचने के लिए, किसी भी फैसले को लेने के लिए। एंड द डिस्क्रिशनरी स्पेस गिवन टू देम टू फंक्शन एज पैरेलल पावर सेंटर। और जो उन्हें एक एक्स्ट्रा स्पेस दी जा रही है, ऑप्शनल स्पेस दी जा रही है, ठीक है, स्पेस यानी कि ऑप्शनल जो पावर दी जा रही है उसका वो इस्तेमाल करे पैरेलल पावर सेंटर के रूप में। ठीक है, उसको मतलब हमने बात करी थी ना कि गवर्नमेंट के प्रतिपक्ष में एक पैरेलल पावर चला दे, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए गवर्नर की। ओके, तो ये था आज के पैसेज में। अब हमारे तीनों क्वेश्चंस के हमें आंसर मिल चुके हैं। पहला क्वेश्चन था कौन सी एक बात है जो केरला गवर्नर को ट्रिगर करी ये स्टेटमेंट को देने के लिए कि वो मिनिस्टर्स को हटा देंगे। कौन सी करी? जो हायर एजुकेशन मिनिस्टर आर बिंदु ने रिमार्क दिया था कि बिल वापस भेज दो, उसको रोक के रखने का क्या मतलब है, यही था ऑप्शन, यही था आंसर। ठीक है,
तो हायर एजुकेशन मिनिस्टर आर बिंदु's रिमार्क दैट द गवर्नर शुड रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन इंस्टेड ऑफ withholding his approval indefinitely. सही है. Article 164 of the Constitution which says the minister shall hold office during the pleasure of governor. बोल रहे हैं कि आर्टिकल 164 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें कहा गया कि मिनिस्टर जो हैं वो अपने अपने पद पर रहेंगे जब तक गवर्नर चाहे तब तक. तो ये तो नहीं है, इसके जरिए तो नहीं, ये तो बात उनको ट्रिगर नहीं करी, इसका तो वो यूज करना चाह रहे हैं. ठीक है. द regime did not take the governor into confidence while enacting the Kerala यूनिवर्सिटी लॉज अमेंडमेंट बिल. बोल रहे हैं कि इन्होंने गवर्नर को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, गवर्नर को अपने पक्ष में नहीं किया जब वो इस लॉ को बना रहे थे. ठीक है. तो ये तो स्टेटमेंट नहीं है. इस लॉ के बाद में उन्होंने जैसे वो लॉ बनाने लगे, उन्होंने भेजा उनके पास, गवर्नर के पास, गवर्नर ने उसको तब से होल्ड करके रखा है और उस पे आर बिंदु ने ये स्टेटमेंट दिया जिसकी वजह से सारा मसला सामने आया. तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. ओके. अकॉर्डिंग टू पैसेज व्हेन गवर्नर कैन डिसमिस चीफ मिनिस्टर फ्रॉम द ऑफिस. कब कर सकते हैं? जब करंट गवर्नमेंट के पास में लेजिस्लेटिव मेजोरिटी जो है वो डाउट में हो. ठीक है. और वो भी कैसे कर सकते हैं? थ्रू कॉन्फिडेंस वोट, है ना. तो क्या था? ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. नहीं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की रिक्वेस्ट पे तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि व्हेन द लेजिस्लेटिव मेजोरिटी ऑफ द इनकम्बेंट मिनिस्ट्री वाज इन डाउट थ्रू अ कॉन्फिडेंस वोट. सही है कि जब करंट जो संसद में जो मेजोरिटी हो करंट सरकार की वो डाउट में हो, और वो भी कैसे कर सकते हैं? कॉन्फिडेंस वोट के जरिए. द गवर्नर में इंडिपेंडेंटली सैक्स चीफ मिनिस्टर फ्रॉम हिज पोस्ट. नहीं, बिल्कुल नहीं, कर ही नहीं सकता. व्हेन चीफ मिनिस्टर एक्ट अगेंस्ट द डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर मेंशन्ड इन द स्टैट्यूट. बोल रहे हैं जब चीफ मिनिस्टर जो है वो डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर, जो प्लेजर का नियम है उसके अगेंस्ट में काम करे, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है. कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेंशन्ड है उसमें चीफ मिनिस्टर का जिक्र नहीं किया गया है. उसमें ये जिक्र किया गया है कि चीफ मिनिस्टर की सलाह पे गवर्नर हटा सकते हैं बाकी मंत्रियों को. ओके. तो ये भी गलत है, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट देखते हैं. According to passage, which of the following power governors are exercising to function as parallel power center? कौन सी है? टाइम फ्रेम का एब्सेंस और डिसीजन मेकिंग का, फॉर डिसीजन मेकिंग एंड डिस्क्रिशनरी स्पेस, है ना. यही है. तो ऑप्शन ए, द एब्सेंस ऑफ टाइम फ्रेम फॉर डिसीजन मेकिंग एंड डिस्क्रिशनरी स्पेस. सही है. आर्टिकल 164 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहे हैं, आर्टिकल 164 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार पावर ऑफ गवर्नर के पास ये पावर है कि वो पैरेलल पावर सेंटर यूज कर सके. नहीं, गलत है. देयर पावर्स टू कॉशन इलेक्टेड रिजीम्स अगेंस्ट वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, की उनके पास जो पावर है कि वो किसी भी इलेक्टेड सरकार को वार्निंग दे सके. ठीक है. कि वो संविधान को हानि ना पहुंचाए. तो इसके जरिए नहीं वो पावर का इस्तेमाल कर रहे, पैरेलल पावर का, वो कर रहे हैं टाइम फ्रेम के जरिए कि डिसीजन मेकिंग नहीं दे रहे टाइमली. ठीक है. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट. अब इस पे ध्यान रखना, हम नॉट करेक्ट की बात कर रहे हैं तो हमें वो स्टेटमेंट ढूंढनी है जो सही नहीं है. ठीक है. MM पुंची कमीशन रिकमेंडेड अबॉलिशिंग द सिस्टम ऑफ हैविंग द गवर्नर एज चांसलर. हाँ जी, उन्होंने ये कहा, MM पुंची ने कहा कि आप गवर्नर्स के ऊपर ज्यादा भार ना डालो, है ना, कि उनके ऊपर ज्यादा भार नहीं डालना चाहिए चांसलर्स का. तो एक तरह से उनको मना ही कर रहे हैं कि आप उनको चांसलर के पद पे मत रखो. द चीफ मिनिस्टर इज इक्वली कॉम्पिटेंट टू कर्टेल द चांसलर्स पावर. बोल रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर भी इक्वली कॉम्पिटेंट है, यानी कि उनके पास भी पूरे प्रॉपर राइट्स हैं, लीगल राइट्स हैं कि वो चांसलर की पावर्स को कम कर सकें. पर ये गलत है. चीफ मिनिस्टर के पास नहीं है, लेजिस्लेचर के पास है. ठीक है. किस लेजिस्लेचर के पास? जिसके तहत में यूनिवर्सिटी बनी है, उस लेजिस्लेचर के पास में. ठीक है. तो ये गलत है स्टेटमेंट. ऑप्शन बी. ठीक है. गवर्नर कैन सैक मिनिस्टर्स ओनली ऑन द. सही है. गवर्नर सिर्फ चीफ मिनिस्टर की रिक्वेस्ट पे ही मिनिस्टर्स को हटा सकते हैं. तो यानी कि सिर्फ बी स्टेटमेंट है इनकरेक्ट एंड बी इज द करेक्ट आंसर. ओके. तो इसका आंसर आप लोगों ने दे दिया होगा आई बिलीव अभी तक. सो ऑप्शन सी हायर इज द करेक्ट आंसर. इस सेशन की PDF आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे,
ऑलरेडी 93 के सब्सक्राइबर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपके सहयोगी हैं, ठीक है। आपके साथ एसएससी, सीजीएल, मेंस, प्री सब देने वाले हैं, ठीक है। तो आप अपनी वोकैब इम्प्रूव करने के लिए, क्लॉज टेस्ट प्रैक्टिस करने के लिए, पैरा जंबल प्रैक्टिस करने के लिए, पूरे के पूरे मॉक टेस्ट देने के लिए इंग्लिश माध्यम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा हमारी ऐप प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, एंड्रॉयड फ्रेंडली ऐप है, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं फॉर अ इजी एक्सेस, ओके। आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच, और आप लोगों के लव एंड सपोर्ट के लिए भी थैंक यू सो मच। और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स, जिनको भी आप तरक्की करते हुए देखना चाहते हैं। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।